यहाँ पे एक दादी रहती है, कुछ सालों से नहीं, बहुत सालों से, लगभग 40-50 सालों से। जो अभी आपने ये हिरन देखी, दादी बता रही है कि ये हिरन बला यहाँ पे रहती है जब बाघ आता है। भाभी सुबह से हमें डांट रही है, नाश्ता भी नहीं दिया, बोला आप जल्दी जाओ और फटाफट आओ। दादी को ना एक सहारा मिल गया था, हम यहाँ पे आए। हाँ, तो ये देखो भाई, एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा है, इस पे जो डिजाइन है वो यूनिक लग रहा है। ये देखो, तो यहाँ पे देखो छोटे बच्चे ने हल बना रखा है अपने लिए, भरत भाई मदद कर रहे हैं खींचने में, यानी कि भरत भाई बैल बने हुए हैं। तो एक नए व्लॉग की शुरुआत होगी भगवान भोलेनाथ के धाम से। पिछले व्लॉग में अगर आपने देखा होगा कि मैं कहाँ कहाँ से यहाँ पे आया और कैसे कैसे आया, तो आज की इस वीडियो में आपको चौथान जो क्षेत्र है वो दिखने वाला है। अगर कोई यहाँ से हमारे व्लॉग देखता है और वो चाहते हैं कि हमारे गांव को एक्सप्लोर करें, हमारे गांव को दिखाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। स्वयं भी स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के बिंदेश्वर महादेव से। आज के सफ़र में मेरे साथ हैं भरत भाई। सफ़र में तो क्या ही, इन्हीं के गांव में जाने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ रहने वाले हैं और आज हमारे घर पे रहेंगे जयंती खास में। तो भरत भाई और जो हमारा पुराना रिलेशन है वो बहुत पुराना है, उसे मैं भी नहीं जानता हूँ। हम तो अभी मिले हैं कुछ महीने पहले। बिल्कुल, मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूं और आपको ही नहीं, आपके जो बड़े भैया हैं हरीश भैया, रणवीर भैया और ताऊ जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूं। काफ़ी टाइम से हमारा जो है फैमिली रिलेशन है। हाँ। तो अभी एसबी और सुरेंद्र जो हैं उनको हम अभी अभी जान रहे हैं, लेकिन भाई हमारा फैमिली रिलेशन काफ़ी पहले से है, सालों से है। भगवान भोलेनाथ के धाम पे मैं उस टाइम पे आया था जब मंदिर बना नहीं था, वो आधा तक ही था। लेकिन अभी देखो कितना प्यारा बन रखा है, नीचे साइड फूल मालाओं से सज रखा है। पिछले साल ही जब दीपावली थी उसके बाद यहाँ पे मेला था, उस टाइम पे मंदिर काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। लेकिन आज देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मन कर रहा है यहीं पे रहना था। लेकिन हमें काफ़ी दूर जाना है, लगभग 5-6 किलोमीटर आगे। अभी मंदिर खुला नहीं है तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो भरत भाई को दरअसल रास्ता मालूम नहीं है, तो ऐसा झाड़ियों से लेके जा रहे हैं। मेरे तो भाई इन जूतों में ना ग्रिप ही नहीं है, फिसलते फिसलते जा रहे हैं। और जो ये झाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसको पागल झाड़ बोलते हैं यहाँ। पागल झाड़ी बहुत काम आती है ये, जब किसी पे अगर चोट लग जाती है तो इसका रस लगाते हैं। मैंने सही बोला था भाई साहब, आपको रास्ता नहीं मिलेगा यहाँ पे। हमें बड़ी की बात माननी चाहिए। वही तो, ऊपर पे कुछ दादियाँ मिली थी, उन्होंने कहा कि दूसरे रास्ते से चले जाओ, यहाँ से रास्ता नहीं है। लेकिन भरत भाई कहाँ मानने वाले, बोल रहे हैं कि ऐसा एडवेंचर हम रोज ही करते हैं। देखते हैं इनका एडवेंचर। अबे यार, वहाँ बैग टूट गया। घने से जंगल से आने के बाद ही अभी जाके पहुँच गए हैं एक गौशाला के सामने। भरत भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे एक दादी रहती है, कुछ सालों से नहीं, बहुत सालों से। जो कि दादी की गौशाला ये रही, यहाँ पे रहती है। दूर दूर तक कोई गाँव ही नहीं है, एक गौशाला यहाँ पे है, लेकिन दादी यहाँ पे 12 महीने रहती है, लगभग 40-50 सालों से। तो चलते हैं और दादी से मिलवाते हैं आपको। दोस्तों, नीचे पे आपको हिरन दिखाई दे रहा होगा, जो कि अभी घास चर रही है। इसको ये तक भनक नहीं है कि यहाँ पे इंसान है, मगन है भाई घास चरने पे। देखो, जो अभी आपने ये हिरन देखी, दादी बता रही है कि ये हिरन वाला यहाँ पे रहती है जब बाघ आता है। तो दादी से डरता भी नहीं है वो, यहाँ पे आ जाता है, कभी यहाँ पे आ जाता है छुपने के लिए। लेकिन अभी देखा हमने, वो उस वाले खेत में चर ही रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है हमसे। उसका दादी के साथ एक रिलेशन सा हो गया, दादी अकेली और वो दादी के पास आ जाता है बाघ की डर से। जानवरों का इंसानों से ऐसे घुलना बहुत सही चीज़ है, आने वाली पीढ़ी ऐसी चीज़ों को देखते रहेगी। तो दादी भाई हम दोनों भाइयों के लिए चाय लेके आ गई। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन यार थोड़ा पी रहा हूँ मैं, कम, तुम ज़्यादा पीती होंगी। नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। तुम कै गाँव अच्छा? सुंगर गाँव है। अच्छा, तुम कितने साल हो बैठ रहे नहीं? बहुत साल हो गए भाई, लगभग अनुमान से अभी होगा तब 30-35 तो वो सिखा होगा ज़्यादा जी। तो पहले बैठे हम 40 तक मत। जम का हो गया था। अकेला आ रहे नहीं तुम? एक अब 12 साल बच्चों के लिए नहीं तो तुम्हारा बहुत सता। अच्छा, पहले बुआड़ा जी बिछा हैं, तो 12 साल हो गए। 12 साल बैठ अकेला आ रहे नहीं तुम? अच्छा, तो दादी बता रही है कि 12 साल से मैं यहाँ पे अकेला रहती हूँ। पहले जो दादी का गांव है वो इस साइड है शायद, जहाँ से अभी सन चमक रहा है। तो दादी की छानी, दादी
भैंस बकरा अच्छे जी हाँ? बकरा भैंस करनी चाहिए बकर नहीं जी चीज हो हाँ मैं इसीलिए लाम यो ढांग भी अच्छा है अच्छा वो हाथ नहीं लोगों ने उन सब क्या करो वे क्या बाप रो जो रिनो तो मतलब भैंस दूध भी नहीं दे रही है जाना भी नहीं चलो बस खास क्या करनी है कति मां बियोता वे उनी बियोता भैंस अच्छा आर 6-10 दिन तला जर 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 आता वो अब वो हाथे दिन थोर से भी नहीं लागने उन थोर अरे तो बिगाड़ लेना कि मला अभी कर होगा छो नहीं तो छो तो वो हाथे दिन लोगों वो अभी जो दादी का घर है उसे दिखाते हैं थोड़ा सा नीचे साइड आपको भैंस दिखाई दे रहे होंगे अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे 4-5 भैंस है तो कोई मारने के लिए भी आता होगा तो सही नहीं है। तो ये रहा दादी का किचन। दादी ने आज लिपाई कर रखी है तो इस साइड रहा दादी का सोने का और इस साइड ये किचन है सॉरी तो ये किचन है उस साइड सोने का है। तो दादी ने मस्त बना रखा है एकदम बढ़िया सा। तो इस वाली छानी में दादी के भैंस हैं और जब हम आए थे उस टाइम पे ना दादी बांझ लेके आई। आधे इस साइड हैं और आधे इस साइड हैं। ना ना दादी भीतर नहीं जाओ ना आप किला ना डर लगने में था ये गंदा माना कौन हो अच्छा फ्लैश लाइट पकड़ा में तो यहाँ देखो भाई लाइट भी बिल्कुल कम जल रही है। तो दादी बता रही कि यहाँ पे बल्ब की भी दिक्कत है। ऊपर वाले कमरे में भी ऐसा ही है यहाँ भी ऐसा ही है। अयो आवा तक कौन है 6 भैंस यो अच्छा अयो खाता यो कौन ला ऊपर ना जो दिन तला बच रो अच्छा 7 भैंस हैं वो बेटे वो तो हम देखा कॉप हो गए। तो दादी लगभग यहाँ पे 9-10 जानवर पालती है भैंस गाय अरे बेकत का मां बहुत मेहनत पुराना पुरानी छ पन्ने जो नहीं जो ने तो नहीं जो तो साग में खायो बहुत कठिन जिंदगी है भाई यहाँ पे। दादी अकेले इन 9-10 जानवरों के लिए हमेशा चारा काटती है। जो ये बाँझ की पत्तियाँ हैं जंगल से लाना है इनको डेली अंदर बाहर करना है इनका गोबर निकालना है। तो ऐसे ऐसे बहुत मगजमारी होती है। हमारे भी हैं तो मुझे पता है भाई क्या ही होती है। और दादी की उम्र 60-40 नहीं लग रही है। दादी की उम्र लगभग 70 प्लस लग रही है मुझे। यहाँ से गांव का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। वो लास्ट जो पहाड़ी दिखाई दे रही है इस साइड यहाँ पे है गांव और इस साइड है शायद। बाकी आसपास देखो भाई कितना घना घोर जंगल है। दादी तुम उम्र कितनी है उम्र वो सगा तो जो बोलता वही हैं सगा तो जो बोलता 60 पे 65 मां वो एकदम तब नहीं 60 सब भाई अच्छा 60 उम्र है दादी की। सॉरी मैंने गलत बताया था लेकिन 60 प्लस बहुत है भाई। 60 प्लस की उम्र में ऐसे काम करना इतने हार्ड काम। ये जो आपको ऊपर पेड़ दिखाई दे रहे हैं सारे दादी ने काट रखे हैं। देखो दादी को ना एक सहारा मिल गया था हम यहाँ पे आए। बड़ सार छाती इतने सार हो जान जुकी हाँ चला ठीक साहब हाँ कब आज सुबह एक बार दूध आ गए पारो को बाबू हाँ मैं बड़ी का खाती है बुलानी वो अनका से बुलाना था हाँ 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 अजीब भाषा चुना रहे ना। हंसना वो अनका से हंसना हाँ तो दादी कह रही है सुबह यहाँ से नेपाली गए और अजीब सा बुला रहे थे यानी कि अजीब से बात कर रहे थे। दादी को समझ में नहीं आया। हां मैंने पैसा सब वो पार से या समझना सब की हाँ चला ठीक था हाँ अच्छा जाओ चला दादी। ओह तो भरत भाई को देखो दादी ने इतना लहसुन दे दिया। थैंक यू दादी को बोलो मुझे नहीं। दादी को बोल दिया मैंने थैंक यू। हम्म। मैं पिछली बार भी आया था ना जब तो तब भी लेके गया था और मैंने घर पे बो रखा है। हाँ। लेकिन इसका टेस्ट यार बहुत बढ़िया है। लगभग 6 बज रहे हैं। सामने पर आपको भरत भाई का घर दिखाई दे रहा है। तो रोड से नीचे उतर गए। जंगल वाला रास्ता काफ़ी ख़राब था और एडवेंचर से भरा था पूरा का पूरा। रास्ता मिला ही नहीं एक टाइम पे। ये आपको आसपास के गांव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अच्छा है भाई कि गांव दिख जा रहे हैं। मेरे गांव में एक साइड गांव दूसरे साइड पूरे खेत। तो ये चीज़ मुझे अपने गांव में बेकार लगती है बाकी सब बढ़िया लगता है भाई। वो नमस्ते ठीक छी तुम फाइनली दोस्तों भाभी जी कैसे हो नमस्ते। नमस्ते। तो भैया जी भाभी को सीधे काम बताते हुए आते ही गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नए व्लॉग की शुरुआत जैती खास गांव से। इस गांव का नाम ही जैती खास है। अब खास मैंने अलग से लगाया ये नहीं है। तो भरत भाई और उनकी वाइफ तो घर के जस्ट बगल पे गाय और बैलों को बाहर बांधा हुआ है। तो अभी हमें जाना है गांव की तरफ। जो ये वाला पेड़ है ये दिखने में काफ़ी अच्छा है लेकिन इस पे जो ये फल लगे हुए हैं इनको थोड़ा सा भी टच कर रहे हैं तो ये नीचे गिर जा रहे हैं।
भाभी सुबह से हमें डांट ही रही है, नाश्ता भी नहीं दिया, बोला आप जल्दी जाओ और फटाफट आओ। 4 परोठे तो मैंने खा दिए थे भाई। तो मुझे और भरत भाई को एक एक ही दिया, तो क्या करें, अभी जाते हैं और फिर से खाना खाने के लिए आएंगे। भाभी खाना बना देना। हाँ तब भी नहीं बनाऊंगी आप रोल। फिर रोल मतलब अपने आप रहेगा। भाभी गढ़वाल साइड या कुमाऊँ साइड की भी नहीं है, भाभी सीधा शहर से बिलोंग करती है। तो भाभी को अब गढ़वाली भी आती है। कितने साल में सीखे आप? 2 साल में गढ़वाली प्रॉपर आती है अभी भी? सिलाई में तेरे बात नहीं करो। कहना चाहिए ना, लेकिन फिर भी कौन सी सिला? ऑन चाहिए था, मतलब आता है मेरे को, ऐसा बोल रही है भाभी। यहाँ पर खेती देखो भाई कितनी अच्छी हो रही है, गेहूँ बड़े बड़े हो गए। मेरे साइड में अभी गेहूँ बहुत छोटे हैं। सरसों देखो कितना बड़ा हो रखा है, मुझे लग रहा है ये देसी है, क्योंकि इतना लंबा मैंने देखा नहीं है ये जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। बाकी खेती की बात करो, खेती यहाँ लोगों ने करी हुई है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो नीचे देखो, खेतों में लोगों ने कपड़े डाल रखे हैं जानवरों से बचाने के लिए। और भैंस पाले हुए हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, मेरे गाँव से भी ज़्यादा। एक छानी में आपको 2-2 3-3 भैंस दिखाई देंगे। ज़्यादा? अच्छा। तो जो बचपन में हम करते थे, छोटा सा हल बनाते थे, उसका शौक रहता था। यहाँ पे देखो छोटे बच्चे ने हल बना रखा है अपने लिए, और भरत भाई मदद कर रहे हैं खींचने में, यानी कि भरत भाई बैल बने हुए हैं। उस पर लाठ भी लगा रखी है, ये देखो नीचे नशुड़ू पूरी लाठ है, देखो लंबी, बहुत गजब भाई। तो आपको इस साइड में पुराने पुराने मकान दिखाई देंगे, जो कि मेरे एरिया में बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। अब मेरा एरिया थोड़ा सा डेवलप हो गया, डेवलप तो नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराने मकान हैं। लगभग कितने का है, 1981। तो ये 81 का मकान है, वो वाला तो नया ही लग रहा है, लेकिन ये है पुराना सा मकान। दोस्तों जैती गांव में काफ़ी टाइम से घूम रहे थे, घूमते घूमते फाइनली एक ऐसा घर दिखा हमें जो कि बहुत पुराना है और यूनिक है। आप में से बहुत कम लोगों ने ऐसे घर देखे होंगे, जो गढ़वाल साइड से होंगे, कुमाऊँ साइड से होंगे, उन्होंने ही ऐसे घर देखे होंगे। तो ये देखो भाई, एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा है, इस पर जो डिज़ाइन है वो यूनिक लग रहा है। ये देखो, ये खिड़की है, दरवाज़ा नहीं है, ये खिड़की के तौर पे बनाया गया है, ये वाला और ये वाला दरवाज़ा ये है बड़ा सा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से राजा महाराजा आते होंगे, कुछ ऐसा ही फील आ रहा है। तो अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि घर में कोई है नहीं। ये देखो भाई कैसा सेव बना हुआ है, एकदम तगड़ा। ये देखो डिजाइन, ये देखो। तो ऐसे ही एक और मकान देखने को मिलेगा आपको डांग गांव में। चलो चलते हैं और उसको भी दिखाते हैं आपको। हम जाने वाले हैं इस वाले गांव में, ये डांग गांव दिखाई दे रहा है। तो डांग गांव की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। अगर आप लोग भरत भाई के व्लॉग देखना चाहते हो, इस चौथान घाटी को देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैं भरत जैतवाल और चौथान घाटी ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप सभी लोगों से यार मेरा रिक्वेस्ट है, आप देखिए उस ब्लॉग को, देखिए वहाँ पे देखिए, मैं आपको पूरा चौथान घाटी का व्यू दिखाता हूँ, जो ट्रेडिशनल है और हमारी जो परंपरा है वो आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। और आप अगर भगवान भोलेनाथ की मंदिर देखना चाहते हो, बिनसर महादेव, तो भरत भाई ने वहाँ पे बहुत सारे व्लॉग बना रखे हैं और वहाँ के बारे में प्रॉपर जानकारी भी दी है, तो ज़रूर से विज़िट करना। हम मिलते हैं आपसे अपने नए अगले व्लॉग में, मिलते हैं, बाय बाय।